नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। मैं सारिका और आप देख रहे हैं सारिका न्यूज़। भाई सबको पता है जो नगर निगम के चुनाव सिर पर हैं एक तरह से। मुझे लगता है कि राज्यसभा का चुनाव है जो आज उसकी भी वेट थी और एक पब्लिश होनी है वोटर लिस्ट। लेकिन उससे पहले पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मुख्य दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों दलों के तमाम जो संभावित प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं। तो 10 महीने के लिए ही राजीव जैन हमारे साथ हैं जो पूर्व में मंत्री रही है, कविता जैन उनके पति। तो 10 महीने के लिए इन्होंने एक तरह से मैं कहूँ त्याग और बलिदान ही बोला जाएगा, जिन्होंने 10 महीने के लिए रिस्क लिया। क्योंकि जो पहले मेयर थे वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए, वहाँ विधायक की उनको टिकट मिल गई और विधायक बन गए। तो भाई इस चुनाव को लेकर मुद्दे हैं और पब्लिक के सवाल हैं, बड़े कड़वे सवाल हैं। जैन साहब से इस बारे में थोड़ा जानेंगे कि इनकी क्या तैयारी है, क्या पार्टी फिर से इन पर भरोसा जताएगी या कोई और नया चेहरा आएगा। जैन साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार जी। 10 साल के लिए तो टाइम दे दिया, नेक्स्ट अगली परीक्षा अब है कि पार्टी आप पे भरोसा जताएगी या नहीं। देखिए, मेरा जो है कार्यकाल 10 महीने का नहीं बल्कि 9 महीने का कार्यकाल था। जी। और इस 9 महीने के कार्यकाल में जो एक मेयर की ड्यूटी होती है वो पूरी तरह से जो है मैंने निभाने का काम किया। और शहर की जो जो समस्याएं हैं, क्योंकि मैं पहले से ही जो है समस्याओं से अवगत रहा हूँ बिल्कुल। और शहर की आबादी जो है लगातार बढ़ रही है और समस्याएं जो है रोजाना नई नई जो है सामने आती रहती है। बिल्कुल। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए मैंने प्रयास किए और जहाँ जहाँ भी चाहे सीवरेज की लाइन बदलना हो उसको करवाने का काम किया। कहीं पर सड़कें टूटी हुई थी उनको बनवाने का काम किया। कहीं पर जो है पानी की लाइन बहुत पुरानी थी, जर्जर हो चुकी थी, उनको बदलवाने का काम किया। और कहीं पर जहाँ हमें स्थान मिला वहाँ पर नया पार्क बनवाने का काम हो वो काम जो है हमने शुरू करवाए। और शहर में जो है बहुत लंबे समय से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है बहुत ख़राब थी। स्ट्रीट लाइट की जो है लगभग 15,000 से ज़्यादा जो है लाइटें विभिन्न वार्डों में लगवाने का काम हुआ। तो इस तरह के काम जो है लगातार हमने करके और 9 महीने के कार्यकाल में मैं समझता हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सकता था वो करवाने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लास्ट जो है हमारे हाउस की बैठक थी उसमें सभी पार्षदों ने एक मत से जो है इस बात के लिए धन्यवाद किया कि 9 महीने में हमारे सभी वार्डों में जो हमारी अपेक्षा थी वो काम जो है शुरू हुए हैं। आप तो 9 महीने की बात कर रहे हैं ना। 5 महीने कविता जैन भी, सॉरी 5 साल वो भी रही, फिर विपक्ष का बन गया, खूब नारियल तोड़े, खूब विकास के दावे किए और 9 महीने आपको भी मिला। लेकिन सोनीपत की जो हालत और सोनीपत की पब्लिक की तरफ से जो चीजें आ रही उनसे भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जो है पिछला इतिहास में जाना चाहते हैं, दूर मत जाइए ना। पिछले इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। आप जो है हमारे से पहले जो है 10 साल कांग्रेस का राज रहा। बिल्कुल। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जो है गाड़ी में बैठकर शहर के हर वार्ड में घूम लीजिए। हर वार्ड में कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम जो है उस समय हुआ। उसके बाद जो है पार्कों का नवनिर्माण कराने का काम, जहाँ पर नया स्थान, गंदगी वाले स्थान थे, विशेष तौर पर जो है हमारे रेलवे फाटक के पास उस समय जो है कालूपुर चुंगी के पास जहाँ गंदगी के तालाब थे वहाँ पर जो है पार्क बनवाने का काम हुआ। उस समय जो है ये ड्रेन नंबर 6 हम सुनते थे 40 वर्षों से कि ये ड्रेन नंबर 6 कवर करने का काम शुरू होगा, लेकिन वो काम भी जो है 2018 में जो है हमारी सरकार में हुआ। और उसके अलावा जो है शहर में हमारे वेस्टर्न साइड में जहाँ पर जो है हमारा रेल लाइन पार का इलाका है वहाँ पे पीने के पानी की कमी थी। एक नया जो है 15 MLD का जो है वहाँ पर एक नया प्लांट लगाने का काम हुआ। और उसके साथ साथ जो है शहर के विभिन्न कॉलोनियों में जो बहुत वर्षों पहले जो है वैध घोषित कर दी गई थी और उसमें जो है कहीं पीने की पानी की लाइनें नहीं थी, सीवरेज की लाइनें नहीं थी, वो सब जो है डलवाने का काम जो है उस समय हुआ। और मैं समझता हूँ कि वो 2014 से 19 का जो कार्यकाल था वो बहुत ज्यादा जो है शहर के अंदर विकास के कार्य हुए। और विकास के कार्य जो है कभी पूरे नहीं हो सकते। मैंने पहले भी कहा कि संभावनाएं जो है आबादी बढ़ती रहती है, समस्याएं आती रहती है और उनका निदान किया जाता है। किसी भी शहर की सुंदरता के लिए STP या मतलब जो सड़कें हैं और पानी की निकासी सबसे एक मूलभूत मतलब एक सुविधा है ये लोगों का।
नागरिकों का जीवन भी उससे थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों पर अगर ध्यान किया जाए तो लगातार अखबारों में एक ही बात आती है, लोग भी परेशान हैं कि पानी की निकासी का इंतजाम लंबे समय से हो नहीं रहा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी। कि अ, हमारा जो है मिशन चौक था। हुँ, वहाँ पे जो है पानी जब बरसात होती थी, हुँ, तो बरसात का पानी जो है दुकानों में घुस जाता था। हुँ, वहाँ पर आज अगर जब बरसात हो तो आप मेरे साथ वहाँ का दौरा कर लेना, हुँ, पानी कहीं नहीं ठहरता है। हुँ, हुँ, गीता भवन का ये ठीक है कि बारिश जब एक बार होती है, घंटे के लिए, डेढ़ घंटे के लिए पानी आता है, हुँ, लेकिन वो धीरे-धीरे जो है सारा निकल जाता है। हुँ, वो निकासी ना हो तो निकले ही ना, कई दिन ना निकले। हुँ, जब 2 घंटे में, डेढ़ घंटे में पानी निकल जाता है, हुँ, तो इसका मतलब निकासी का तो इंतज़ाम है। हुँ, और बरसात से पहले जो है लगातार नालों की सफाई जो है, हुँ, अभी से हमने जो है नालों की सफाई करवानी जो है शुरू कर दी है, हुँ, ताकि बरसात में जो है किसी तरह की दिक्कत ना आए। जी। आपके बड़े लंबे-चौड़े दावे हैं। 10 साल कांग्रेस रही, 5 साल मैडम भी रही यहाँ और ट्रिपल इंजन की सरकार भी रही। अक्सर दावे करते हैं भई ट्रिपल इंजन की सरकार को मौका दोगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन सोनीपत को मास्टर प्लान के तौर पे जिस तरह लोगों की उम्मीद है, एनसीआर है, अभी आईएमटी भी नज़दीक आ गया। ऐसे में वो चीज़ें नहीं हो पाई जो लोगों की अपेक्षाएँ थी कि सोनीपत का एक नाम बहुत बड़ा है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हुँ, मास्टर प्लान भी सोनीपत का बना हुआ है। हुँ, अभी सरकार ने जो है इसके समग्र विकास के लिए जो है हुँ। एसएमडीए का गठन किया है। और जितने भी बड़े क्या प्रो होता है इस एसएमटी? हरियाणा शहरी जो है इसमें एसएमडीए का मतलब है सोनीपत महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, ओके, ठीक है। सोनीपत महानगर महानगर विकास विकास प्राधिकरण। प्राधिकरण जैसे तो हुडा बोलते हैं हम। हाँ, ओके। तो वो जो है सारा जो है मास्टर प्लान के हिसाब से कहाँ पर जो है क्या-क्या काम हो सकते हैं, वो सारा करने का काम कर रहा है। ओके। अभी जैसे शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने 90 करोड़ रुपए का जो है 30 एमएलडी का एक और प्लांट लगाने की तैयारी कर रखी है, उसका टेंडर जारी हो चुका है। हुँ, शहर के अंदर जो है वेस्ट टू वंडर पार्क, हुँ, मतलब जो सामान जो है घरों से वेस्ट निकलता है, जी। उससे जो है एक पार्क बनाने का काम जो है सेक्टर 4 में शुरू होने वाला है। तो इस तरह के काम जो है एक चिल्ड्रन पार्क जो है देवीलाल जो हमारा पार्क है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें जो है एक पोर्शन में चिल्ड्रन पार्क जो है बनाया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है ट्रैफिक की जो है जानकारी वहाँ पर दी जाए, बच्चों के लिए और जो है झूलों का इंतजाम हो, वो सारे काम जो है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो 2019 से 24 का जो कार्यकाल रहा, हुँ, उसमें अगर जो है कंटिन्यूटी में शहर की जनता हमें आशीर्वाद देती, तो हुँ। निश्चित तौर पर जो है शहर का नक्शा जो है आज कुछ और होता। मैंने आपको बताया कि बस स्टैंड जो है यहाँ से शिफ्ट होना है। हाँ, वो ना बस बिल्कुल। स्टैंड शिफ्ट होना है, वो ज़मीन हमने ले ली 2017 में, हाँ, हाँ, लेकिन वो प्लानिंग जो है फिर कहीं न कहीं जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। उसका यही क्योंकि रीज़न एक था। एक मजबूत पैरोकार की ज़रूरत हर सरकार में होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैन साहब अब थोड़ा पॉलिटिकल बात पे आ जाती हूँ, आपने अपनी बात कह दी। अभी मैंने बीजेपी में एक बात देखी है कि जैसे किसी को नहीं पता होता किसको टिकट मिलने वाली, लेकिन 3-4 लोग बिल्कुल पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। आप कितने आश्वस्त हैं कि फिर से पार्टी आपको मौका दे? देखिए, जो है मुझे 9 महीने के लिए जब बाई इलेक्शन हुआ, हुँ, मुझे चुनाव जो है पार्टी ने लड़ाया, नेतृत्व का जो है मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। हुँ, और मैं समझता हूँ कि 9 महीने में जिस अपेक्षा के साथ पार्टी ने मुझे लड़ाया था, हुँ, और पार्टी के ग्राफ को जो है मैंने बढ़ाने का काम किया। ठीक है। और 9 महीने में जो काम हुए, हुँ, शहर की जनता इस बात की गवाह है कि 9 महीने में जितना काम हो सकता हुँ, था। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक मेयर के रूप में जो है जनता की कोई भी समस्या के लिए मेरे पास कॉल आती है, तो मैं मौके पर पहुँचकर उसका समाधान कराता हूँ। जी, और दूसरी बात ये है कि जो गर्मियों का मौसम अभी आ गया है, बिल्कुल। गर्मियों के मौसम में मैंने अभी 2 दिन से जो है जितने भी हमारे के बूस्टिंग स्टेशंस हैं, सभी का मैंने दौरा किया है। और जहाँ-जहाँ जो-जो कमी है, हुँ, अभी मैंने कागज़ पे नोट की है, और नगर निगम के कमिश्नर को जो है मैं भेजूँगा, जी, ताकि गर्मियों से पहले ये सारे बूस्टिंग स्टेशन जो है चुस्त-दुरुस्त हों। हो जाए। इसी तरह जो है जब बरसात आती है, हुँ, जितने भी डिस्पोज़ल हैं मैं हुँ, सबका दौरा करता हूँ, हुँ, ताकि कहीं पर मोटर खराब है, कहीं पर ट्रांसफ़ार्मर खराब है, कुछ भी है, हुँ, उनको पहले जो है हम देख के रखते हैं कि हुँ, भई ये चीज़ें जो है एट ए टाइम कोई परेशानी ना आए। जी, तो और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं 40 साल से जो है सोनीपत की राजनीति में सक्रिय हैं? समाज का काम कर रहा हूँ। जी, और चुनाव हारे या जीते हमें कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ा। हुँ, लगातार जो है हर समय जो है हुँ, 24 घंटे यूँ कहिए 365 दिन
लोगों के लिए उपलब्ध रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगे रहे हैं। और जब भी कोई शहर के लोगों पर आपत्ति विपत्ति आई है, सबसे पहले जो है राजीव जैन खड़ा मिला है जी। और यही जो है विश्वास, मैं समझता हूँ कि यही विश्वास और आशीर्वाद जनता का हमारे ऊपर है। लगातार हम 6 चुनाव जो है हमारा परिवार लड़ चुका है। जनता का हमेशा जो है सहयोग और आशीर्वाद मिला है और मैं इसी बल पर जो है जी। अभी भी जो है, देखिए पार्टी में टिकट मांगने का सबका अधिकार है और ये फैसला जो है पार्टी नेतृत्व को करना होता है बिल्कुल। कि किस पर जो है वो विश्वास व्यक्त करे, किसको आशीर्वाद दे, किसको टिकट देकर भेजे। और निश्चित तौर पर जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी अगर मुझे दोबारा से आशीर्वाद देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इसमें दो बात होगी ना जैन साहब, एक तो पार्टी आप पर भरोसा करे क्योंकि आप लगातार पार्टी में काम करें, एक विकास के नाम पर वोट मांगे। दो चीजों में से एक, दोनों चीजें क्या लगता है कि पार्टी भी आप पर भरोसा करे और वोट मांगेंगे तो विकास के देखिए नाम जो पर? है मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 से 19 में जो कविता जैन के कार्यकाल में यहाँ काम हुए, 2020 में जब नगर निगम का चुनाव था तो उन्हीं कार्यों के आधार पर ही वोट मांगे गए थे। और थोड़ी सी वोट से जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुनाव हार गया। उस समय कई मुद्दे थे, किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार के प्रति जो है कुछ आक्रोश था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कोई भी जो चुनाव लड़ता है वो हमारे जो विकास के काम हमने 9 महीने में किया उसी पे वोट मांगनी पड़ेंगी। चलो देखते हैं, थोड़ा सा समय का इंतजार कर लें कि पार्टी इन पर भरोसा जताती है या इनका जो दावा है कि हमने बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं, उस बेस पर ये अपना हक जताएंगे और लोगों के पास जाएंगे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेसियों की उम्मीद है कि जिस तरह से 2020 में वो विपक्ष में रहते हुए भी अपनी सीट निकाल लेंगे, वो अब भी निकाल लेंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार करते हैं किस किस के बीच में मुकाबला होगा, किसको टिकट मिलेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।